ड्राफ्टिंग सेटिंग, हमने उस दिन कुछ बात करी थी ड्राफ्टिंग सेटिंग की, कि ड्राफ्टिंग सेटिंग होती क्या है। सो ड्राफ्टिंग सेटिंग क्या है, वो एक टैब है। अगर हम ऑल टैब के साथ इसमें आ रहे हैं और हम इसमें इसको पूरा क्लियर कर दें, खत्म कर दें, तो उसके लिए हमने क्या बताया था, कंट्रोल ए फॉर सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल करने के लिए हमने क्या किया, कंट्रोल ए किया, सेलेक्ट ऑल हो गया और डिलीट प्रेस कर दिया। ठीक, अब उसके बाद हमें क्या करना है, हम ड्राफ्टिंग सेटिंग बात कर रहे थे, तो ड्राफ्टिंग सेटिंग का कमांड है डीएस, डीएस एंटर कर रहे हैं हम। ठीक, हमें कुछ इस तरीके से शो होके जाएगा। ठीक, इन ड्राफ्टिंग सेटिंग सारे फंक्शन की डिटेल्स दिए होते हैं। डिटेल्स का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट स्नैप क्या होता है, उसमें किस तरीके से काम होता है, क्या क्या सेटिंग हो सकती है उसकी, वो सारी चीज। पोलर एंगल की सेटिंग, एंगल वैल्यू को हम कैसे इंक्रीमेंट करते हैं, कैसे हम एंगल वैल्यू नहीं दे सकते हैं, पुरानी एंगल वैल्यू को कैसे हटा सकते हैं, वो पार्ट आपको दिया रहता है। आइसोमेट्रिक सेटिंग, यानी अगर हमको कोई भी चीज़ 30 डिग्री एंगल पे बनानी है तो उसको हम कैसे सेट करें, कैसे राइट साइड पे बनाएंगे, कैसे लेफ्ट साइड पे बनाएंगे, कैसे उसका टॉप बनाएंगे, वो सारी चीज़ें आपको इसमें दी हुई होती हैं। सो फंक्शन कीज, आपके फंक्शन कीज की भी सेटिंग ड्राफ्टिंग सेटिंग से होती है, और आपका जो GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है उसकी सेटिंग भी आपकी ड्राफ्टिंग सेटिंग में ही होती है। जैसे बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो हम कैसे चेंज करें, कर्सर का साइज बढ़ाना है तो कैसे या कम करना है तो करें, सिलेक्शन मोड यानी पिक पॉइंट सिलेक्शन हैं, या एक के साथ एक ही बार आप माउस क्लिक करते जाएं, आप जितने आइटम्स को सिलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट हो जाएं, या फिर हम चाहें कि नहीं शिफ्ट के साथ हम वो नेक्स्ट जो ज़्यादा सिलेक्शंस कराने हैं उसके लिए हमें शिफ्ट को यूज़ करना पड़े। तो वो सारी चीज़ों को किस तरीके से सेट करते हैं वो आपका सारा इसी पार्ट में आता है। ग्रिप साइज, यानी जो हम सेलेक्ट करने पे ब्लू कलर के जो आपके बॉक्स बन के आते हैं उस बॉक्स की साइज को हम कैसे कम करें, ज़्यादा करें, यानी बड़ा करें या छोटा करें, वो भी साइज आपके इसी ड्राफ्टिंग सेटिंग में आते हैं। सो आप जब ड्राफ्टिंग सेटिंग का बॉक्स देखते हो तो वो कुछ इस तरीके से ओपन होता है। हाँ, अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। तो हम ऑटोकैड पे देखते हैं, हमने ऑटोकैड पे आए और ऑटोकैड पे आके हमने ड्राफ्टिंग सेटिंग का कमांड है, ड्राफ्टिंग सेटिंग, हाँ कमांड यहाँ पे देखिए क्या बताया हुआ है, डीएस, डीएस एंटर किया हमने। जैसे ही हमने डीएस एंटर करेंगे हमको कुछ इस तरीके का पैलेट बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमें कुछ ओपन होके आएगा कि हमने जैसे ही कमांड टाइप किया इस तरीके का हमारा विंडो ओपन होके आ गया। अब इस विंडो पे कैसे काम होता है वो आप देखें, हम ऑटोकैड पे हैं, सो हमने डीएस एंटर किया, डीएस टाइप किया और एंटर की प्रेस की। जैसे ही हमने डीएस टाइप करके एंटर की प्रेस करी तो हमें कुछ इस तरीके से बॉक्स ओपन होके आ गया। ऐसे ही तो बॉक्स उसमें ओपन होके आ रहा था, ये आया। अब आप ये देखो इसमें क्या दिया हुआ है, स्नैप एंड ग्रिड, पोलर ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, 3D ऑब्जेक्ट स्नैप, डायनेमिक इनपुट, क्विक प्रॉपर्टीज। आप इसको क्लिक करते जाइए, देखिए आती जाएंगे जो भी जितने भी यहाँ पे फंक्शंस दिए होंगे। यानी फंक्शन कौन से, जो आपके स्टेटस बार पे कोई चीजें दी हुई थी, कुछ सिंबल्स दिए होते, दैट इज नोन एज फंक्शन कीज। सो ये जो स्टेटस बार के फंक्शन है इसकी सेटिंग को हम ड्राफ्टिंग सेटिंग के थ्रू कैसे चेंज करते हैं वो सारा पार्ट है यहाँ पे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं स्नैप एंड ग्रिड की, कि स्नैप एंड ग्रिड होता क्या है और स्नैप एंड ग्रिड की सेटिंग को किस तरीके से चेंज करते हैं। सो सबसे पहला पार्ट दिया हुआ स्नैप ऑन, ग्रिड ऑन। देखो ग्रिड ऑन है, ग्रिड को हमने जैसे चेक किया और इसको ऑफ कर दिया, इसको ओके किया। जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारे पास वो जो चेकर बॉक्स बन के आ रहे थे जैसे ग्राफ कॉपीज पे बन के आते हैं वो सारे आपके देखिए हट गए हैं। और आपकी ये देखिए ये ग्रिड का सिंबल है। ठीक, जैसे ही आपने इसको ऑफ कर दिया ये व्हाइट कलर में शो हो रहा है, और आप जैसे ही इसको ऑन करोगे वो देखो ब्लू कलर में हाईलाइट होके जाएगा। ब्लू कलर आपको ये डिफाइन करता है कि दैट फंक्शन इज एक्टिवेटेड, यानी वो एक्टिवेटेड मोड पे फंक्शन है जिस फंक्शन इसके थ्रू हम जिसके थ्रू काम करना चाह रहे हैं। ठीक, सो डीएस एंटर, विंडो आपकी इस तरह ओपन होके आई। ग्रिड ऑन है तो चेक पे रहेगा और ऑफ होगा तो आप अनचेक्ड रहेगा। जिस तरीके से ये स्नैप को देख रहे हैं, स्नैप ऑफ है इसलिए अनचेक्ड है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट स्नैप एंड स्नैप। स्नैप क्या होता है कि आप जब काम करते हैं कर्सर पे जैसे काम कर रहे हैं, अभी हम एक लाइन बना के आपको दिखा रहे हैं कि आप इसको देखो किस तरीके से ये ऑफ है। ठीक है, ये जब ऑफ है
तो आपने लाइन कमांड लिया, लाइन कमांड के लिए आपने L टाइप किया, एंटर की प्रेस किया, फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया और हमने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया 20 का, ठीक, 20 वैल्यू दे दी, हमारी लाइन 20 की ड्रॉ हो गई, ये रही 20 की ड्रॉ। अब देखो हम बात करें लाइन की, फिर से हम लाइन लेते हैं और हम काम कर रहे हैं, तो हम देखो वर्क कर रहे हैं तो हमारी लाइन बिल्कुल स्मूथ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कहीं कर्सर नहीं रुक रहा, जहां तक हम मन कर रहे हैं वहां तक लेके चले जा रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें F7 प्रेस किया, हमने जैसे ही F7 से ग्रिड है, F9 प्रेस किया, सो आपका क्या हो गया, यहाँ पे लिख के क्या आ गया, स्नैप ऑन, ठीक। अब अगर हम कुछ लाइन को बना रहे हैं, देखो लाइन हम बना रहे हैं, लाइन को हम जैसे ही लेके चल रहे हैं, तो देखो ये देखो 1.5 अब इसको देखो आप, ये इंक्रीमेंट वैल्यू करता जा रहा है, 0.5 की इंक्रीमेंट वैल्यू दे रहा है, यानी वो 0.5 6 के बाद 6.1 पे नहीं रुकेगा, वो प्लस 0.5 करेगा, वहां रुकेगा जाके, फिर जैसे आप बढ़ाओ आगे 7 पे रुकेगा जाके, 7.5 8 8.5 इस तरीके से आपका इंक्रीमेंट करता जाएगा। यानी ड्राफ्टिंग सेटिंग में जब आप DS एंटर करते हो तो देखो यहाँ पे 0.5 की वैल्यू दी हुई है, ये 0.5 की वैल्यू ये बता रही है कि आपका कर्सर का जो मूवमेंट होके जाएगा वो 0.5 के इंक्रीमेंट पे होके जाएगा, चाहे वो x एक्सिस पे चले चाहे वो y एक्सिस पे चले, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल x एंड y स्पेसिंग दे रखी है और x की वैल्यू 5 दी हुई है, y की वैल्यू भी 5 दी हुई है। सो कर्सर जो आपका मूव करेगा वो चाहे वो x कोऑर्डिनेट पे चले चाहे y कोऑर्डिनेट पे चले, बट उसकी स्पेसिंग क्या दे रखी है, 0.5 की, सो वो 0.5 का इंक्रीमेंट लेके चलेगा। इट मीन्स कि हम जब भी काम करेंगे तो हमें अगर 1.5 के अलावा 1.8 की लाइन ड्रॉ करनी है तो हमेशा हमें वैल्यू कमांड लाइन बॉक्स में टाइप करनी पड़ेगी 1.8, देन वो कर्सर वहां पे रुकेगा, अदरवाइज वो 5 के बाद 10 पे ही रुकेगा जाके, अगर हम सोचे कि हम नॉर्मल ऐसे ही ड्रॉ कर लें। प्लस उसमें क्या है कि जब आप 1.8 पे कुछ इस तरीके से मान के चलते हैं, हम लाइन ली हमने और इस पॉइंट पे लाके हमने इसको बताया कि हमको 21 की लाइन ड्रॉ करनी है, हमने 21 वैल्यू दी, सो 21 पे आके रुका। अब उसके बाद वो फिर से 21 के बाद अब जहां पे भी 21 था वो यहाँ पे आके रुक गया, ठीक। अब उसके बाद वो फिर से 0.5 का इंक्रीमेंट लेके जाएगा, ठीक। ये देखो 1.5 3 3.5 4 4 इस तरीके से इंक्रीमेंटेशन वैल्यू आपको जो पॉइंट आप बता दोगे 21 या जो भी पॉइंट है वो आपने पॉइंट बताया, देन उसके बाद से वो अगर कर्सर को मूव करेंगे तो फिर वो प्लस 0.5 की वैल्यू देगा। आप इस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, यानी अगर हम इसकी वैल्यू कर दें 5.5 की जगह कर दें 5, जैसे हमने 5 करके एंटर किया और आपने लाइन कमांड लिया, ये देखो 1, अब 1 के बाद वो कहाँ पे रुकेगा जाके 5 पे, 5 के बाद 10 पे, अभी वो 0.5 के इंक्रीमेंट पे चल रहा था, अब ये सिर्फ और सिर्फ 5 के इंक्रीमेंट पे चल रहा है। आप इसमें अगर 8 वैल्यू देंगे तो वो 8 के इंक्रीमेंट पे चलेगा, 1.8 देंगे तो 1.8 के इंक्रीमेंट पे चलेगा, मतलब जो आप उसमें इंक्रीमेंटेशन वैल्यू देंगे वो उसी के अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। प्रीवियसली जब आपका इसमें R1 R2 R3 वर्जन पे जब हमने डे 1 की एक क्लास में बताया था कि ऑटोकैड के कितने कौन कौन से वर्जन्स हैं, सो R1 R2 R3 सो ऑन ये वर्जन्स जो थे, उन वर्जन पे जब हम लोग काम कर रहे थे, सो उस वर्जन में क्या था कि हम जिस तरीके से भी काम कर रहे थे तो उस काम के लिए क्या था कि हमारे पास ऑर्थो मोड नहीं था। अब उस ऑर्थो मोड जब नहीं था तो हम उसको ऑर्थो मोड को हटाने के लिए कि हम लाइन बिल्कुल स्ट्रेट कैसे बनाए, तो हम उसमें ये स्नैप मोड के थ्रू इंक्रीमेंट वैल्यू दे रहे थे। इंक्रीमेंट वैल्यू हमने उसमें बहुत ही नॉमिनल रखी हुई थी, 0.5 से भी कम यानी 0.1 रखी हुई थी। इट मीन्स कि वो 0.1 का इंक्रीमेंट तो दे रहा था बट लाइन को हमारी बिल्कुल स्ट्रेट कर रहा था। दैट इज द रीजन कि हम स्नैप को तब यूज करते थे। अब हमें स्नैप की इतनी जरूरत इसलिए पड़ती है कि हमारे पास और सारे फंक्शंस भी हैं, ऑब्जेक्ट स्नैप भी है, प्लस हमारे पास ऑर्थो मोड भी आ चुका है जो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री एंगल पे मूव होता है। ये था आपका ड्राफ्टिंग सेटिंग में और स्नैप कैसे ऑन ऑफ होता है और ग्रिड, ये दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम रहती है, ठीक। अब उसके बाद एक पार्ट आता है इसमें स्नैप टाइप का पार्ट आता है। स्नैप टाइप में क्या होता है, ग्रिड स्नैप, हम बाय डिफॉल्ट इसको 0.5 ही कर दे रहे हैं,
कि आप लोगों को दिक्कत ना होके जाए। ठीक है, स्नैप टाइप, अभी हम स्नैप किस पे काम कर रहे थे, हम कर रहे थे ग्रिड स्नैप पे बात कर रहे थे। ग्रिड स्नैप है रेक्टेंगुलर स्नैप, रेक्टेंगुलर स्नैप यानी लेंथ एंड विड्थ की बात आती है। आइसोमेट्रिक स्नैप आपका, अगर जब आपको 30 डिग्री एंगल पे कोई भी चीज बनानी होगी तो आप आइसोमेट्रिक स्नैप पे आ जाएंगे। आइसोमेट्रिक स्नैप यानी 30 डिग्री एंगल का स्नैप, और उस 30 डिग्री एंगल के स्नैप पे आके आप जैसे ही इसको ओके करेंगे, सो आपका कर्सर देखिए, ये देखिए कर्सर आपका चेंज हो गया। अभी हमारे पास कैसा कर्सर बन के आ रहा था, बिल्कुल प्लस के शेप में कर्सर बना हुआ था, बट अब कर्सर हमारे पास चेंज हो गया है। कर्सर हमारा कुछ इस तरीके से हो गया है। इन कर्सर्स के ये कर्सर F5 से चेंज होते हैं, ये देखिए F5 से ये कर्सर चेंज हो रहे हैं। ये कर्सर आपके 3 तरीके के होते हैं, आइसोप्लेन टॉप, आइसोप्लेन लेफ्ट एंड आइसोप्लेन राइट। ये आगे जब आपका आइसोमेट्रिक का सेशन आएगा, आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स होती क्या है, आइसोमेट्रिक इसमें बनाते कैसे, तब ये फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं और इन फंक्शन का क्या यूज है, ये आपको पूरा बताया जाएगा। आइसोमेट्रिक स्नैप का जब चैप्टर आएगा उसमें बताया जाएगा। ठीक, अब बात कर, अगर हमें इसको हटाना है तो सो DS एंटर किया, इस आइसोमेट्रिक स्नैप से हम रेक्टेंगुलर स्नैप पे आ गए। सो रेक्टेंगुलर बाय डिफॉल्ट हमेशा रेक्टेंगुलर स्नैप इसलिए दिया रहता है क्योंकि हम लोग लेंथ एंड विड्थ पे बात कर रहे होते हैं। सो इसको कर दिया हमने ओके। अब उसके बाद हमारे पास फंक्शन कीज पे ही हम आते हैं, DS एंटर किया। ठीक, अभी इसमें आपका अब आता है आपका पोलर ट्रैकिंग का पार्ट आता है। इस पोलर ट्रैकिंग के पार्ट में क्या है कि यहाँ पे पोलर ट्रैकिंग आपका वाइस वर्सा है, मैंने उस सेशन में भी बताया था। ऑर्थो सिर्फ आपका 90 डिग्री एंगल पे काम करता है और पोलर आपका किसी भी एंगल पे काम करता है, यानी आप 30 डिग्री पे भी काम कर सकते हैं, 90 डिग्री पे भी काम कर सकते हैं, साथ साथ 66 डिग्री पे भी कर सकते हैं और 10 डिग्री पे भी कर सकते हैं, 10.5 डिग्री पे भी कर सकते हैं, 13 डिग्री पे भी कर सकते हैं। यानी किसी भी एंगल पे आप वर्क करना चाहें तो उसके लिए आपको पोलर ट्रैकिंग ऑन करनी पड़ेगी, उसमें एंगल की वैल्यू भी देनी पड़ेगी। अगर आप एंगल उसमें वैल्यू इसलिए इनपुट करा देते ताकि हमको डिफाइन कर दे कि हमको एंगल इतने इतने डिग्री पे एंगल्स को शो कराता चले। सो उसके लिए हमें F10 की जरूरत रहती है। F10 से हमारा पोलर ट्रैकिंग ऑन होता है और आप इस पे आके चेक कर देते हैं। जैसे ही आप इस पे चेक करते हैं तो आपका पोलर ट्रैकिंग ऑन हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे दिया हुआ पोलर इंक्रीमेंट एंगल की वैल्यू दे रखी है। सो आप जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, इंक्रीमेंट एंगल की यहाँ पे देखो बहुत सारे एंगल्स दिए हुए हैं। आपको अगर इसी में से कोई जरूरत है, माना हमने ले लिया 30 डिग्री का इंक्रीमेंटेशन, सो वो 30 डिग्री शो करा रहा है। लेकिन अगर आपको कोई नहीं अपने मन का कुछ करना है, हमें माना करना है कि 55 डिग्री पे इंक्रीमेंटेशन दिखा है, तो हमने 55 की वैल्यू दे दी। ठीक, अब आपने इसको जैसे ही ओके किया, लाइन को हम टाइप करते हैं, L एंटर किया। जैसे ही L टाइप करके हमने कहीं पे भी क्लिक किया, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या शो करेगा, 0 डिग्री। पोलर ट्रैकिंग हमारा ऑन है इसलिए वो डिग्री जरूर शो कराएगा। अब जैसे ही कर्सर को मूव कराएंगे, देखिए जैसे ही आप 55 डिग्री पे आएंगे, ये ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन आपकी रेफरेंस लाइन है। ये रेफरेंस लाइन आपको बताएगी कि यहाँ पे 55 डिग्री एंगल का एक लाइन ड्रॉ होकर जाएगी। और अगर आपको मतलब 55 डिग्री एंगल पे 10 डिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करनी है लेंथ की, सो आपने 10 टाइप करके एंटर की, जैसे ही प्रेस किया तो देखो ये क्या हुआ, 10 डिग्री की लाइन ड्रॉ हो गई आपको। ठीक, कंट्रोल Z से हम स्टेप बैक आए। अब देखो 0, 55, देन 55। अब इंक्रीमेंट वैल्यू हमने दे रखी है तो 55 प्लस करेगा, जहां पे 110 आएगा वो शो करेगा। इसी तरीके से वो 55 प्लस कर करके काम करता है। ये देखिए इस तरीके से काम आपका होके जाएगा। तो अब क्या है कि 55 डिग्री के इंक्रीमेंट वैल्यू को शो कराता है। सो अगर हम ड्राफ्टिंग सेटिंग में ही आके इस 55 डिग्री को हम कुछ और भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमें 55 डिग्री के साथ साथ हमें कुछ और एंगल्स की भी जरूरत है। एक 55 डिग्री का तो इंक्रीमेंट वैल्यू दे रहा है, हमको उसमें चाहिए कि एक हमको 10 डिग्री का एंगल शो किया जाए, हमको 30 डिग्री भी शो किया जाए, हमको 115 डिग्री भी शो किया जाए। तो उसके लिए हमें क्या दिया हुआ, एक ऑप्शन एडिशनल एंगल का दिया हुआ है। सो एडिशनल एंगल में आए, हमने न्यू पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक करके हमने 10 डिग्री दे दिया। ठीक, फिर से हमने न्यू पे क्लिक कर दिया, हमने बता दिया 115 की जगह 120। ठीक, फिर से हम न्यू पे आए, हमने बताया इसको 33 डिग्री।
फिर से हम आते हैं न्यू पे और बताते हैं 65 डिग्री। ठीक, 60 डिग्री भी आप बता सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। हो गया, इतना आपने बता दिया और इसको कर दिया ओके। अब आप देखो, जैसे ही आप लाइन कमांड लेते हो, क्लिक करते हैं तो क्या आता है, पहली रेफरेंस लाइन हमें क्या 0 डिग्री शो करा रही है। उसके बाद हमें देखो 10 डिग्री जहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे 10 डिग्री आया, रेफरेंस लाइन के थ्रू हमें पता चल गया यहाँ पे 10 डिग्री है। हमको जितनी भी लेंथ की लाइन ड्रॉ करनी है हम ड्रॉ कर सकते हैं, वैल्यू देंगे वो उतनी ही लेंथ की हो जाएगी। देन इसके बाद आप आगे यहाँ से चलोगे, आपने जो एंगल वैल्यू दी होगी, हमने एंगल वैल्यू क्या दी थी 33 डिग्री, सो 33 डिग्री भी इसने शो कराया। अब उसके बाद वो वही 55 डिग्री वैल्यू शो कराएगा जो हमारी इंक्रीमेंट वैल्यू थी, क्योंकि उसमें भी तो एंगल ही दे रखा है। उसके बाद हम आए बढ़ के, देखो 60 डिग्री शो कराया। फिर हम चलते हुए आए और हमारा 110 को शो कराया। उसके बाद जो हमने एंगल वैल्यू दी थी 120 की, वो शो कराई। मतलब जितने एंगल के वैल्यू आप एडिशनल एंगल में दे देंगे वो उतने की वैल्यू बार बार शो करा देगा। बस इतना याद रखिए कि आपको हर बार 10 डिग्री पे शो करा के दे, तो आप वहाँ पे आप उसको एडिशनल एंगल में वो 10 डिग्री नहीं देंगे, आप उसको इंक्रीमेंट एंगल पे 10 डिग्री देंगे, क्योंकि रिपीटेटिवली हमें 10 डिग्री देखना है। अगर हमें एक बार सिर्फ उस वैल्यू को देखना है, 10 डिग्री देखना है या कोई और भी डिग्री देखनी है, तो हम एडिशनल वैल्यू को यूज करेंगे। अदरवाइज आप अगर एडिशनल वैल्यू 10 डिग्री की दे देंगे तो सिर्फ और सिर्फ वो एक बार 10 डिग्री दिखाएगा और इंक्रीमेंट वैल्यू को बार बार दिखाता जाएगा। यानी हमने अगर 10 डिग्री एडिशनल वैल्यू दी है तो हमें 0 के बाद जहां पे वो 10 डिग्री होगा वो वहां पे तो हमें 10 डिग्री वो वैल्यू को रीड करेगा। 10 डिग्री को उसने रीड किया, उसने डिफाइन किया कि 10 डिग्री यहाँ पे आता है। देन उसके बाद इंक्रीमेंट वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 55 डिग्री एंगल की दे रखी है। सो हमें वैल्यू क्या 10 के बाद क्या दिखाएगा, 55 डिग्री। अब उसके बाद 55 के बाद फिर वो दिखाएगा 110 डिग्री, यानी वो फिर इंक्रीमेंट वैल्यू पे सिर्फ चलेगा। इंक्रीमेंट वैल्यू जो होगी वो हमेशा रिपीट होती जाएगी, यानी इंक्रीमेंट हो के रिपीट होती जाएगी। जो आप वैल्यू दे रहे हैं उतना ही ऐड करेगी। 10 डिग्री आप दे रहे हैं अगर इंक्रीमेंट वैल्यू, सो 10 के बाद फिर 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, सो ऑन, वही 360 डिग्री तक आपको वो शो करा के देगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमें बार बार रिपीटेटिवली 10 डिग्री देखना है तो हमें उसको इंक्रीमेंट वैल्यू में देना पड़ेगा, ना कि एडिशनल एंगल की वैल्यू में देना पड़ेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि एडिशनल वैल्यू वो वैल्यूज होती हैं जो सिर्फ वैल्यू को रीड करती हैं, यानी हमको पर्टिकुलर उसी एंगल की वैल्यू बताएगी। इंक्रीमेंट वैल्यू क्या है, जो आप उसमें वैल्यू देंगे उसमें वो वैल्यू बार बार ऐड होती जाएगी। यानी हमने 50 दिया तो 50 के बाद 100, 100 के बाद 150, 150 के बाद 200, कुछ इस तरीके से शो करें। देन इसी ड्राफ्टिंग सेटिंग में आप हमें एडिशनल वैल्यू की जरूरत नहीं है एंगल्स की, तो हमने इसको अनचेक कर दिया। जैसे ही हम अनचेक करेंगे तो ये सारे अनहाइड डीएक्टिवेटेड हो जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखिए, सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड डिलीट, सेलेक्ट डिलीट, डिलीट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग सेटिंग, ट्रैक ऑर्थोगोनली ओनली, ये इसमें कोई भी चेंजेस हम इसलिए नहीं करते हैं कि ये सेटिंग है, ये सेटिंग फिर बिगड़ जाती है आपकी। एब्सोल्यूट लेके चलेगा, रिलेटिव और टू द लास्ट सेगमेंट करेगा तो हर एंगल को 0 डिग्री मान के चलेगा। स्टार्टिंग पॉइंट को 0.0 मानेगा, यानी वो हर बार एट द रेट लगा के काम करेगा, यानी हर पॉइंट उसके लिए क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। इसके लिए उसको एब्सोल्यूट पे रखिएगा, वो ऐड करता चलेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट स्नैप आपका वो पार्ट है जिसमें आपको किसी भी लाइन को, अगर अभी हम बात करते हैं एक लाइन की, ये लाइन है, ठीक है, मैं लाइन कमांड एंटर किया। अब देखो हम इसमें देखना चाह रहे हैं स्टार्ट पॉइंट, ठीक, हम इसमें देखना चाह रहे हैं स्टार्ट पॉइंट, तो हमें ग्रीन कलर के बॉक्स से स्टार्ट पॉइंट नजर आ रहा है, और इसके बाद क्या नजर आ रहा है, हमें कोई पॉइंट नहीं नजर आ रहा है, एंड पॉइंट नजर आएगा सीधे, ठीक। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, ये सारी क्या है, ये सब आपको बता रहा है कि ऑब्जेक्ट स्नैप, यानी ये बता रहा है कि ये आपकी ट्रैकिंग का मोड है। यहाँ पे स्नैप के थ्रू आप ट्रैक ये कर सकते हैं कि क्या स्टार्ट पॉइंट होता है, क्या एंड पॉइंट होता है। ये ट्रैकिंग का आपका सिंबल है, इस ट्रैकिंग के सिंबल को अगर ऑफ कर देंगे तो ये अनहाइड हो जाएगा, हाँ, डीएक्टिवेट हो जाएगा।
अब हमें पूरे उसमें देखना है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले DS टाइप करके DS एंटर कर दिया। अब आप यह देखो ऑब्जेक्ट स्नैप पे आप जब आ रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें कोई भी चीज़ चेक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एंड पॉइंट, सेंटर, इंटरसेक्शन एंड एक्सटेंशन चेकड है। सो हमने इसको क्या कर दिया, सेलेक्ट ऑल कर दिया। जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट ऑल किया, ये आपका पूरा सेलेक्ट हो गया। इट मीन्स कि अब आप इसमें कोई भी चीज़ देखेंगे आपको नज़र आएगी, चाहे वो सर्कल से रिलेटेड ज्योमेट्री हो या टेंजेंट हो, ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। ओके किया हमने। ओके करने के बाद अगर अभी हम सर्कल को देखें, F3 से ऑन ऑफ होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर बात करी जाए इसका टेंजेंट देखने की, तो टेंजेंट भी नज़र आएगा। हमको टेंजेंसी देखनी है, ये देखो क्वाड्स नज़र आ रहे हैं इसके, हमको टेंजेंट बनाना है, टेंजेंट देखना है, तो सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ये देखो ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं नज़र, ठीक है। ये सारी चीज़ें कुछ आपको इस तरीके से नज़र आएंगी। ये सारा आपका ड्राफ्टिंग सेटिंग में आता है। इसी ड्राफ्टिंग सेटिंग में ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग होता है, जो मैंने बताया था आपको। लाइन जैसे आप बना रहे हैं, इसको इसके पैरेलल पे लाना है, तो आप लाइन कमांड लिया आपने, L एंटर किया, ठीक। अब इस L एंटर करने के बाद हमको इसके पैरेलल पे लाइन बनानी है, तो ये क्या, ये ट्रैकिंग लाइन के थ्रू आपको ये डिफाइन करेगा कि ये देखो ये पॉइंट है जो मीटिंग पॉइंट हो सकता है इसका, ये देखिए, ठीक। आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से ऑर्थो ऑन करा हमने और इसको बना रहे हैं, यहाँ तक लेके आए और देन ड्रॉ इट, ठीक। ये कुछ इस तरीके से बनता है। इस तरीके से हम ड्राफ्टिंग सेटिंग में ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग और ऑब्जेक्ट स्नैप को करते हैं। 3D ऑब्जेक्ट स्नैप, जब हम ऑटोकैड 3D पे काम करते हैं तो किसी भी बॉक्स का वर्टेक्स, मिड पॉइंट, एज, ये सारी चीज़ों को देखना होता है, तो हम उसके लिए वर्क करते हैं। इसकी सेटिंग के लिए भी आपको चेक ऑल, सिलेक्ट ऑल करना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्ट ऑल एंड ओके हो जाएगा। अब आता है आपका डायनेमिक इनपुट। डायनेमिक इनपुट कुछ इस तरीके से बॉक्स को ओपन कराता है। एंड क्विक प्रॉपर्टीज, क्विक प्रॉपर्टी क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। सो ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P के साथ भी ओपन होता है, और इसको चेक कर दे तब भी ये ओपन होता है। देन इसके बाद हमने इसको ओके किया। ओके करने के बाद हमने क्या किया, अब अगर हम कुछ टाइप कर रहे हैं, ये देखिए क्विक, ये आपका क्या पैलेट ओपन होके आ रहा है ना, डायनेमिक इनपुट जिसको हमने भी बताया था। सो डायनेमिक इनपुट का पैलेट आपका यहाँ से ओपन होके आएगा। L टाइप किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद आपको फर्स्ट पॉइंट डिफाइन कर रहा है कि वो किस कोऑर्डिनेट पे आपने बनाया। ये अपने कोऑर्डिनेट्स को लेकर आप जिस पॉइंट पे क्लिक कर रहे हैं, यानी ये @ पे काम करता है, यानी रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करता है। वो जिस पॉइंट पे आप क्लिक कर रहे हैं वो उसी पॉइंट से कोऑर्डिनेट बताएगा, उसी पॉइंट से एंगल बताएगा। देन आप उसमें कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। मैकेनिकल के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए ये आपका डायनेमिक इनपुट वाला जो पार्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप वर्क कर सकें। डायनेमिक यूसीएस आपका कुछ इस तरीके से होता है कि डायनेमिक यूसीएस के थ्रू आप खुद ही वर्क कर सकते हैं। एक अपना, आप जहाँ पे क्लिक कर रहे हैं वो उसको ही कोऑर्डिनेट मान रहा है, उसी को 0,0 मान रहा है। सो रिमेंबर इट। और रहा क्विक पैलेट, क्विक पैलेट को हमको ऑन करने के लिए क्या करना पड़ता है, कंट्रोल शिफ्ट एंड P। हमने जैसे ही किया तो क्या होके जाएगा, आप जैसे ही यहाँ पे लेके आओगे कंट्रोल शिफ्ट P, आप जैसे ही आप यहाँ पे लेके आएंगे कर्सर को, ये देखिए जैसे ही कर्सर आ रहा है, छोड़ दिया हमने सर्कल पे लाके। सो एक पैलेट ओपन होके आ रही है, ये आपकी कहलाती है क्विक पैलेट कहलाती है। तो अभी क्या था, हमने क्या समझा कि कैसे काम होता है ड्राफ्टिंग सेटिंग के थ्रू, किस तरीके से हम काम करते हैं, ड्राफ्टिंग सेटिंग की विंडो किस तरीके से वर्क होती है, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी।